Students, now we'll do question number 10, BECS 184 data analysis, June 2025. The question is, how will you represent a histogram by taking hypothetical data? Basically हम एक imaginary data लेंगे और उसको use करके एक histogram construct करना सीखेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या क्या steps involved है, that is what we are going to discuss in this question. So what is a histogram? It is a bar graph that shows the frequency distribution of continuous data. कंटिन्यूस डेटा मीन्स देयर शुड बी अ क्लास इंटरवल, जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80. देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं है ना. सो इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डेटा. एंड वन मोर थिंग, अनलाइक बार चार्ट्स, बार्स टच ईच अदर. बार चार्ट और हिस्टोग्राफ में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना है आपको. एक होता है बार ग्राफ और एक होता है हिस्टोग्राम. ये दोनों अलग अलग है. ठीक है, तो अभी हम हिस्टोग्राम कर रहे हैं. बार ग्राफ में क्या होता है, गैप्स होते हैं. जैसे हम ये बना रहे हैं ना, ये गैप्स होते हैं उसके बीच में. ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है. ऐसे यहाँ पे भी ना, पर इसके अंदर क्या होता है, इसमें गैप्स नहीं होते बार्स के बीच में. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समझ आएगा हमें. क्लियर है? सो अभी हम आते हैं वापस हिस्टोग्राम पे. हिस्टोग्राम क्या है? इट इज अ बार ग्राफ दैट शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा. ओके, और इसमें क्या होता है, बार्स टच ईच अदर, देयर इज नो गैप इन्वॉल्व्ड. सो पहले एक हाइपोथेटिकल डेटा ले ही लेते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हमें सब कुछ करना है. तो हमने हाइपोथेटिकल डेटा किसका लिया है, यहाँ देखिए स्टेप्स. स्टेप 1, कलेक्ट डेटा, क्रिएट डेटा. सो हमने हाइपोथेटिकल मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स लिए हैं. ओके, 30 स्टूडेंट्स, कैन यू सी 3 + 7 + 10 + 7 27 + 30. सो बेसिकली टोटल 30 स्टूडेंट्स आर हियर. हमने इनके मार्क्स लिए कि 0 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे इतने हैं, 20 से 40 मार्क्स लाने वाले इतने, 40 to 60 वाले इतने हैं, 60 to 80 वाले इतने हैं, और 80 to 100 वाले इतने हैं. अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो पहला स्टेप क्या होगा, यू विल कलेक्ट डेटा. फर्स्ट स्टेप इज यू विल कलेक्ट डेटा. ठीक है, सो वंस यू हैव कलेक्टेड डेटा, आपने ये टेबल बना लिया. अच्छा, सेकेंड स्टेप, ड्रॉ एक्सेस. एक्सिस. अब एक चीज बताइए, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी. तो किसको हम किस एक्सिस को हम क्लास इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे, किस एक्सिस को फ्रीक्वेंसी से. ऑलवेज रिमेंबर दैट वाई एक्सिस इज द डिपेंडेंट एक्सिस. वाई एक्सिस इज द डिपेंडेंट एक्सिस, ये ध्यान रखना है आपको. हम हमेशा यहाँ पे वो चीज रखते हैं जो डिपेंडेंट है. ठीक है, और यहाँ पे वो रखते हैं जो इंडिपेंडेंट है. अब एक चीज बताइए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे कितने मार्क्स लेकर आए हैं, तो वो डिपेंडेंट डेटा हो गया. और मार्क्स इंडिपेंडेंट डेटा है, 0 से 20, 20 से 40, तो ये इंडिपेंडेंट डेटा है. वैसे देखो, क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द इन डिटेल एनालिसिस ऑफ कि वाई एक्सिस पे कौन होता है, एक्स एक्सिस पे कौन होता है. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है हमेशा वाई एक्सिस पे. बट द बेस्ट थिंग इज डिपेंडेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस एंड द इंडिपेंडेंट इज ऑन द एक्स एक्सिस. आई होप यू आर गेटिंग इट. सो अभी तो समझ आ गया, क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे होगा और तो दूसरी चीज़ हमारी कौन सी, फ्रीक्वेंसी, वो वाई एक्सिस पे होगी. चलो सेकंड स्टेप देखते हैं, क्या स्टेप है. हमने देखा भैया स्टेप 2, ड्रॉ एक्सिस. सो आई एम ड्रॉइंग द एक्स एक्सिस represented by the marks. I am drawing the y-axis that represents the number of students. Clearly visible to you? Good. Now look at this. Step 3. Now draw bars. Draw adjacent rectangles for each class interval. अब हमें इस टेबल को देखने की जरूरत है. अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. अब आप ये बताइए, 0 से 20 के बीच फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3. ये रहा 0 से 20, दिख रहा है आपको, हाईलाइटेड है. अब 3 कहाँ पे होगा, 4 और 2 के बीच में. सो ये आपका 3 है. वेट, आई हैव नॉट सेलेक्टेड इट. वेट, नाउ लुक एट दिस. ओके, सो आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल हियर. कैन यू सी दिस? यस. ओके, नाउ इन 20 to 47, 20 to 40, 20 to 47, 7 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा. दिख रहा है आपको सबको? तो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ये रहा 7, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा प्रॉपरली ऐसे. सो ये 20 से 40 के बीच में 7 वाला बार ड्रॉ कर दिया. अब 40 to 60 के बीच में 10 वाला बार ड्रॉ करना है. 10 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं दिख रहा है. गुड. सो ये 10 हो गया. अब मैं ये 10 वाला बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ. ठीक है, यस. नाउ 60 to 80 में 7 वाला बार, ये रहा 7 वाला बार, कोई इशू नहीं. और 80 to 100 में 3 वाला बार. यस. नाउ लुक एट दिस. मैंने इसे ड्रॉ कैसे किया है. सबसे पहली बार मैंने इंटरवल देखा और फ्रीक्वेंसी, और उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया है. आई होप इट इज विजिबल टू. इट्स अ रेक्टेंगल काइंड ऑफ थिंग, है ना. ध्यान से देखिए, ये भी रेक्टेंगल है. जब मुझे कहा 20 से 40 के बीच में 7 है, सिर्फ 7 नहीं बनाया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर पूरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. ये भी आपको विजिबल हो रहा होगा. यस और नो? यस.
अगर आप ध्यान से कि थर्ड वाला भी एक तरह से क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये जो बार्स है, लुक एट द गैप बिटवीन द बार्स, देयर इज नो गैप आल्सो। और इसको और अच्छा डेटा बनाना है ना, तो यहाँ पे भी लिख दिया करो 0 से 20 के बीच में यहाँ लिखो 3 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 7 है। इट मेक्स इट लुक मोर प्रेजेंटेबल। ओके, सो हमने ड्रॉ भी कर लिया फ्रीक्वेंसी। नाउ थर्ड स्टेप भी हमने कर लिया था, ड्रॉ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स फॉर ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, हाइट ऑफ ईच बार वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, वेरी गुड। नाउ लेबल द ग्राफ, एड टाइटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम टाइटल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20 स्टूडेंट्स और 30 स्टूडेंट्स, मार्क्स, ओके, distribution of 30 students. So this is how we can create a bar graph. What is the most important thing in the bar graph? You should be able to identify your axis. Okay, identify your axis first. उसके बाद जब आपका एक्सिस आइडेंटिफाई हो गया, आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, और वो रेक्टेंगुलर जो बार्स होंगे उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और बार के ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली वैल्यू जरूर लिख दीजिए। सो the answer of this question I hope this is visible to you. This one is this, and these are the 4 steps involved in making the histogram. Okay.